It's a great joy to be with you here. मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोगों के बीच में And I bring greetings to you from my family. और मेरे परिवार की तरफ से भी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। Mr. Tony Marak, मेरे श्रीमान टोनी मारक, my two sons Timothy and Jeremy. मेरे दोनों बेटे फिलिपी और जेरमी। I will be talking on a topic that is the heartbeat, I think, of the society. आज मैं जिस विषय में बात करने वाली हूँ वो इस समाज का हृदय के रूप में है ना, वो इस समाज का दिल है। I also want to bring greeting from the church where I attend, Shillong Baptist Church. और मैं जिस शिलोंग बैप्टिस्ट चर्च में जाती हूँ उन लोगों की तरफ से भी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। So without wasting any more time, I want to go straight to the topic that I have prepared. और आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लेके मैं सीधा अपने विषय में बात करना चाहूंगी। I don't know if this picture that I'm showing here is familiar to you, but it is a very, it's a very old tourism, spot. The tourists, they like to visit this place. It's called Watts Lake. मैं जिस जगह में रहती हूँ, जिस गिरजा में जाती हूँ, वो लोग उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध है। वो शिलोंग के वॉट्स लेक में है। So I will be talking on Christian marriage and relationship between husband and wife for the first session. आज मैं अपने पहले सेक्शंस में ईसाई विवाह and the relationship between husband and wife. और एक पति पत्नी के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, उस संबंध के बारे में बात करूंगी। Here I've written, and you have also seen that when we function within the laws of God, यहाँ आप लोगों ने देखा है, लिखा हुआ है, we will have a happy marriage. जब हम परमेश्वर के नियम के अनुसार रह के काम करते हैं, a happy home and a healthy society. तो हमारा विवाहित जीवन खुशहाल होता है, हमारा परिवार खुशहाल होता है और साथ ही साथ हम एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण करते हैं। I want to show you the picture of an aeroplane. मैं आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ एक एरोप्लेन, हवाई जहाज का तस्वीर है। When you sit in an aeroplane, जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं, have you ever wondered how this whole heavy thing can fly in the sky? आप लोगों को कितना आश्चर्य लगता होगा ना कि इतना भारी एरोप्लेन आसमान में किस प्रकार से उड़ता है। It used to make me think every time I fly in an airplane, I used to think. मैं जब भी हवाई जहाज में बैठती हूँ तो ये मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है कि किस प्रकार से इतना भारी हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। How this heavy metal can fly in the air? किस प्रकार से ये भारी वस्तु ना आसमान में उड़ता है। But this aeroplane will fly when it follows the laws of physics. ये एरोप्लेन तभी आसमान में उड़ता है जब वो क्या करता है, फिजिक्स के लॉ में वो चलता है, फिजिक्स के नियम के अनुसार जब वो चलता है। If it doesn't go by the laws of physics, this aeroplane would come down and crash. और अगर ये एरोप्लेन फिजिक्स के नियम के अनुसार ना चले तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, विस्फोट हो सकता है। So in the same way, इसी प्रकार our marriage, हमारा विवाह भी, it will stay on, it will last for a lifetime when we function within the laws of God. ये तभी पॉसिबल है, ये तभी चल सकता है जब आप अपने शादी विवाहित जीवन में परमेश्वर के नियम को पालन करें। I have counseled many marriages. मैंने बहुत सारे शादीशुदा जोड़ों को सलाह दिया है। They have lots of problems in their families.
उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुत सारे समस्याएं होती हैं। So when they come and see me, जब वो मेरे पास सुझाव के लिए आते हैं, I would bring the word of God to them. मैं उनके पास परमेश्वर के वचन को बांटती हूँ। So I said, if you function by the word of God, मैं- your marriage will, मैं उन्हें कहती हूँ, अगर आप अपने विवाहित जीवन में परमेश्वर के वचन को पालन करें, it will stay for a lifetime. ये आपके साथ सदैव रहेगा। And you know what? Once the marriage breaks, और आप जानते हैं, जब विवाहित जोड़ा या विवाहित जीवन टूटता है, विवाह किसी का टूटता है, that means once the relationship between husband and wife goes wrong, जब पति पत्नी का संबंध गलत रूप में चला जाता है, the home will disintegrate. और परिवार आपस में नहीं मिल पाता। And when the homes disintegrate, a lot of problems we will have in the society. और जब परिवार में एक समान से काम नहीं होता, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे समाज में भी गड़बड़ी आ जाता है। So everything that happens in our society, we need to look at the marriage. और जब भी हमारे समाज में इस प्रकार का कोई समस्या आता है, तो हमें अपने विवाहित जीवन या अपने परिवार में झांकना जरूरी है। So once again, I like to stress on this: when we function by the laws of God, our marriage will last for a lifetime. इसीलिए मैं एक बार फिर इस शब्द में दबाव देना चाहती हूँ कि जब हम अपने विवाहित जीवन में परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं चलते, तो हमारे जीवन में समस्या आना शुरू हो जाता है। I like to say this: build your home the way Noah built the ark. मुझे ये कहना अच्छा लगता है कि अपने घर को चट्टान में आप अपने घर को जिस प्रकार से नोहा ने अपने जहाज को बनाया था, आप भी अपने घर को उसी प्रकार से बनाएं। So when Noah built the ark, he followed every word that God told him to do. जब नोहा ने उस जहाज का निर्माण किया, तो उसने परमेश्वर के हर एक वचन को, जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था, उसको माना। In Genesis 6 verse 22, हम उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, in Genesis chapter 7 verse 5, और 22वां पद, और उत्पत्ति 7 अध्याय और 5 पद, it says that Noah followed every word that God told him to do to build the ark. पवित्र शास्त्र में बताता है कि नोहा ने हर एक उस वचन का पालन किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। So that's why, in spite of the fact that it had to go through a flood for 40 days, 40 nights, it survived. इसीलिए जब वह बाढ़ आया, जो 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर रहा, वो लोग जीवित रहे। So in our marriage, इसी प्रकार हमारे शादीशुदा जीवन में भी, in our homes, हमारे घरों में, the word of God should be in the center in our homes and in our marriage. इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे शादीशुदा घर का, हमारे शादीशुदा जीवन का केंद्र होना चाहिए। A lot of marriages are breaking up now. आजकल बहुत से शादियां टूट रही है। The reason is because they go by the laws of the world. और इसका कारण यह है कि वो संसार के नियमों के अनुसार काम करते हैं। Okay, what is marriage? चलिए हम जाने शादी क्या है। Marriage is not a contract, but it is a covenant. In Malachi chapter 2 verse 14. विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि ये एक करार है। Once I listened to a program in the television. एक बार मैं टीवी में कोई प्रोग्राम देख रही थी। There was a discussion about what is marriage. और उस प्रोग्राम में विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे उस प्रोग्राम में। The resource person was so convinced that marriage is a contract. और वहां बैठे लोग ये मान चुके थे कि आजकल विवाह क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है। See, the word contract, जब हम ये शब्द कॉन्ट्रैक्ट सुनते हैं,
Let me explain it by giving you an example. मैं आप लोगों को कोई उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी। Suppose now I build a house. मान लीजिए मैंने एक घर को बनाया, I give the contractor the responsibility to build the house. और उस घर को बनाने के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को ये घर बनाने का आदेश दिया। And then I go and see his work, the contractor's work, maybe once a week or maybe twice a week. और जब मैंने उससे वो घर बनाने का काम दिया तो हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार मैं उसको जाके देखती हूँ। If the contractor is doing a good work, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर एक अच्छा काम कर रहा है, then I will tell the contractor, go on with the building. अगर वो कॉन्ट्रैक्टर असल प्रकार से अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसे आगे का काम भी करने को बोलूंगी। But if the contractor is not doing a good job, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा then I will stop him. तो मैं उसे काम बंद करने को, Then I will tell him, I will get another contractor. तो मैं उसे बोलूंगी कि मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ले लूंगी अपने घर बनाने के लिए। But if we say that the marriage is a contract, that's exactly how we do. और अगर हम इस तरीके से देखें, अगर शादीशुदा जीवन भी इसी प्रकार का है तो वैसा ही हो, ऐसा ही होगा। If my marriage is going well, अगर मेरा शादीशुदा जीवन असल प्रकार से चल रहा है, then we stay on together. और तब हम साथ में रहेंगे। But if the marriage, if my husband, if my husband doesn't do his duties properly, और अगर मेरे श्रीमान अपना काम असल प्रकार से अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, if I'm not happy with my husband, अगर मैं अपने श्रीमान के साथ खुश नहीं हूँ, then I tell him, please leave. तो मैं उन्हें कहूंगी कि आप मुझे छोड़ के चले जाएं। I can get another husband. मैं दूसरे श्रीमान को ढूंढ लूंगी। That's what the world is doing now. आज इसी प्रकार से ये संसार में हो रहा है। When couples are not happy with each other, they say, let's break. जब दाम्पत्य जीवन में शादीशुदा जोड़ा एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहता तो वह आजकल एक दूसरे के साथ संबंध तोड़ देते हैं। You get another husband, you get another wife, I will get another husband. इसी प्रकार एक पति एक नई पत्नी को ढूंढता है और एक पत्नी एक नए पति के लिए आगे बढ़ती है, और इसी प्रकार ये कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करता है। But the Bible is so clear when it says that in Malachi chapter 2 verses 14, it says marriage is a covenant. मलाकी जबकि बाइबल इसके विपरीत हमें बताती है। मलाकी उसका 2 अध्याय और 5वां पद बताता है कि शादीशुदा जीवन एक करार में बंधा हुआ है। Marriage is a solemn agreement between man and woman and God. ये इस प्रकार का करार है जिसमें स्त्री पुरुष और परमेश्वर की मौजूदगी होती है। So therefore you see the difference between contract and covenant. Covenant involves God. जब हम करार में आते हैं तो उस करार में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसमें 2 लोगों की उपस्थिति होती है। And in Romans chapter 7 verses 2 and 3 it says till death do us part. Until death parts us. इसी प्रकार रोमियो उसका 7वां अध्याय और 2 और 3 पद कहता है कि so it's a permanent relationship. ये संबंध एक परमानेंट, हाँ, स्थायी संबंध है। So marriage relationship is a permanent relationship. और इसीलिए विवाहित संबंध जो होता है वो स्थायी संबंध है। It's not temporary. ये अस्थायी नहीं, टेम्पररी नहीं। You vow to each other until death do us part. जब तक आप लोगों के जीवन में मृत्यु ना आ जाए तब तक आप लोग अलग नहीं होते। That is written so clearly in Romans chapter 7 verses 2 and 3. और ये बहुत ही साफ तरीके से बाइबल में रोमियो उसका 7 अध्याय और 2-3 पद में लिखा हुआ है। Another thing about marriage, Christian marriage, is that it is for companionship. और दूसरी चीज जो बाइबल के अनुसार जो ईसाई विवाहित जीवन है वो एक दूसरे के साथ कंपेनियन, फ्रेंडशिप, हाँ, मित्र के समान होते हैं, दोस्त के समान।
In Genesis 2:18, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 18 पद, it tells us that God saw that Adam was lonely. वो बताता है कि परमेश्वर ने आदम को अकेला देखा, And so he said, I will make a companion for him. और उसके लिए मैं एक सहायक बना दूंगा। So therefore, marriage is basically for companionship. इसीलिए विवाहित संबंध इस प्रकार का है कि आप एक दोनों को क्या करते हैं, सहायता, संयोग पहुंचाते हैं, एक दूसरे के मित्र के रूप में। Many marriages are broken down because they don't have children. बहुत सारे शादी टूट जाती है बच्चों की वजह से, बच्चों के ना होने की वजह से। Because many people think that marriage is children. क्योंकि बहुत लोगों की धारणा है कि शादीशुदा होना केवल बच्चों को पैदा करने के लिए है। I have counseled many families, many wives. मैंने बहुत से परिवार और उनकी पत्नियों से सलाह मशवरा किया है। One particular family, एक इसी प्रकार एक परिवार, the lady came to see me. वो स्त्री मेरे पास आए मिलने के लिए। I have 3 children. उसने मुझसे कहा कि मेरे 3 संतान हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, But my husband wants to leave me. पर अब मेरे श्रीमान मुझे छोड़ना चाहते हैं। Then there's another lady who came home for counseling. इसी प्रकार और एक लेडी मेरे पास आए काउंसलिंग के लिए। She said, ma'am, I thought my husband loved me. I've given him not only myself, I gave him children. मैम, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने केवल अपने आप को नहीं बल्कि मेरे पति को मैंने बच्चे भी दिए। But ma'am, one day he just called me and said, I'm not coming back. और एक दिन मेरे पति ने मुझे कॉल किया और बोला कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ रहा। So you can see, marriage is not only about children. इसीलिए हम ये देखते हैं कि विवाहित संबंध केवल बच्चों की वजह से ही नहीं टिकता। Marriage is basically the relationship between husband and wife. और ये जो शादीशुदा जीवन होता है वो एक पत्नी और पति पे निर्भर होता है। And I just like to say this for the sake of those who are not married. मैं इसीलिए नहीं कह रही कि जिन्होंने शादी नहीं किया। In Genesis chapter 2 verse 22, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 22वां पद, you know, it says that when God created Eve, यहाँ हम देखते हैं जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, he put Adam to rest. तब उसने आदम को नींद में सुला दिया। And then he took a rib from his side. और तब उसकी पसली के हड्डी से, and then, you know, he made a woman out of that rib of a man. और उसी पसली के हड्डी से परमेश्वर ने हवा का निर्माण किया। And after he had made Eve, और जब उसने हवा को बना दिया, he did not come and tell Adam, Adam, I've made a woman for you, now go and search in the Garden of Eden. और तब परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैंने तेरे लिए एक नारी बनाई और तू जाकर अब इस अदन के बगीचे में रह। But so beautifully it is said here, God brought the woman to Adam. God brought her to Adam after he had created Eve. यहाँ बहुत सुंदर से लिखा गया है कि वो आदम, परमेश्वर आदम के पास गया और उसने उस स्त्री को, हवा को उसके समक्ष रख दिया। So for those of you all who are not married, young people, wait. God will bring to you the right life partner in your life. और आज इस सम्मेलन में जो जितने भी नौजवान आए हैं जिन्होंने शादी नहीं किया है, मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप वेट करें कि परमेश्वर आपको सही जोड़ा आपके लिए आपके समक्ष लाएगा।
He is the same God yesterday, today, and tomorrow, forever. ये हमारा वही परमेश्वर है जो कल, आज और हमेशा से सर्वदा से एक ही है। I love this verse which says, God brought her to the man. God brought her to the. मुझे ये शब्द बहुत ही अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने हवा को आदम के पास ले गया। Even when I got married, you know, I thought I won't get married. जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मैं सोचती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। Of course, I was friendly with my husband even before we got married. We were just friends, nothing else. मेरे श्रीमान के साथ शादी होने से पहले भी हम लोग आपस में एक दोस्त जैसे थे, मैं जानती थी उन्हें। But there came a time when we did not meet anymore. और एक ऐसा समय भी आया था जब हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे। He went to for training as an Indian Forest Service. तब मेरे श्रीमान इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। And I was in Shillong. और मैं शिलोंग में थी। But you know, in God's own time, He brought him again into my life. I wish I could tell the whole story, but in short, God brought him at the right time into my life. लेकिन परमेश्वर ने सही समय में मेरे हस्बैंड को मेरे जीवन में पुनः ला दिया। For young people, wait. इसीलिए मैं नौजवानों से कहूंगी कि आप इंतजार करें सही समय का। How many unmarried people are here? Can you put up your hands, please? जितने भी अविवाहित लोग हैं, कृपया अपने हाथों को उठाएं। Okay. Okay. All right. You know, feel shy. हाँ, आप मत You should be शर्माइए, happy. आप खुश होइए, आप मत शर्माइए। Wait for God's perfect timing. परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें। He will bring the right woman into your life. He will bring the right man into your life. वो आपके जीवन में एक असल स्त्री और वो आपके जीवन में एक असल पुरुष को सही समय में लाएंगे। What God has done to Adam, what God has done to me, He can do the same thing to you. वही परमेश्वर जिसने आदम के जीवन में और मेरे जीवन में मुझे असल जीवन साथी दिया, वो आपके जीवन में भी इसी प्रकार काम करेगा। Okay. आइए हम इस पिक्चर की ओर देखें। See, this is a triangle where God, husband and wife, you know, are there. यहाँ हम देखते हैं त्रिकोण बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, जहाँ परमेश्वर, पति और the closer they are to each other. हम यहाँ देख रहे हैं कि जब जो पत्नी और पति है परमेश्वर के नजदीक जाते हैं तो वो भी आपस में नजदीक आ जाते हैं। इसी प्रकार अगर पति और पत्नी दूर दूर होंगे तो ये बिंदु भी दूर हो जाएंगे। जब हम इस पिक्चर को देखते हैं तो देखते हैं जब हस्बैंड का बिंदु ऊपर जाता है परमेश्वर की ओर और पत्नी भी जब ऊपर जाती है तो वो आगे में मिल जाते हैं, एक जगह केंद्र में मिलते हैं। And the strength of this triangle is really invincible because God is in the center of your marriage. और ये वो शक्ति है जो हमें कभी भी तोड़ नहीं सकती जब हमारे संबंध में परमेश्वर केंद्रित होता है। Genesis 2 verses 24 and 25. हम देखें उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 24 और 25वां पद। What does it say? A man shall leave. यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे एक ही तन बने रहेंगे। और 25वां पद, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। There are four major aspects here. Four major aspects in these two verses about marriage. यहाँ हम 4 एस्पेक्ट देखेंगे, 4 चीजों के बारे में जानेंगे इन 2 पदों में। Number 1, पहला, to get married, you have to be matured.
शादी आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको मैच्योर होना जरूरी है, परिपक्व होना जरूरी है। You have to be mature physically, आपको शारीरिक रूप से परिपक्व होना जरूरी है, mentally, मानसिक रूप से, emotionally, भावनात्मक रूप से spiritually, और आत्मिक रूप से and financially. और आर्थिक रूप से भी। So therefore, then only you can leave your parents. तभी आप अपने माता पिता को छोड़ पाएंगे। When you are mature, then only you can have a separate family of your own. जब आप परिपक्व हो जाएंगे तब आप अपना एक अलग से परिवार शुरू कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। So therefore, this word leave shows maturity. इसीलिए हम यहाँ पाते हैं कि हमारे परिपक्व होना बहुत ही जरूरी है। And what else does it say? No, you just read the verse. यहाँ दूसरा 25वां पद लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। Okay, let me read it in my version here in English. It says, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. They will be united. That means another aspect of marriage is unity. Another aspect of marriage is unity between husband and wife. और एक और चीज है जो इस पद में हम पाते हैं, एकता, पति और पत्नी के बीच में एकता। That's why you'll notice that in marriage, when you get married, the pastor will say that now the two shall be one. जब हम देखते हैं विवाह का जब समय होता है तो पास्टर्स उनसे, पादरी उनसे कहते हैं कि अब तुम दोनों अलग नहीं बल्कि एक होंगे। So God's mathematic is so different from our mathematic. इसलिए परमेश्वर द्वारा निर्माण किया गया विवाह और समाज द्वारा निर्माण गया विवाह अलग होता है। In our earthly mathematic, 1 + 1 is 2. हमारे सांसारिक विवाहित जीवन में 1 + 1 2 होता है। But in God's mathematic, 1 + 1 is 1. और परमेश्वर द्वारा विवाहित जीवन में 1 + 1 1 ही होता है। That's why in marriage, we don't say, that is mine, that is mine, that is, we use the word we, that is ours. इसीलिए हम जब विवाहित जीवन में आते हैं तो ये मेरा है, वो मेरा है नहीं कहते, जब बल्कि हम ये कहते हैं कि ये हमारा है। We are one now. अब हम एक हैं। Sometimes my husband would get a little annoyed with me. कभी कभी मेरे श्रीमान भी मुझसे चिढ़ जाते हैं। Sometimes I tell people, these are my sons. मैं उन्हें कहती हूँ कि ये मेरे बेटे हैं। He said, your sons? वो कहते हैं कि ये तुम्हारे बेटे हैं। Then I said, oh, sorry, our sons. नहीं, मैं भी तब कहती हूँ ये हमारे बेटे हैं। So sometimes I would say, please go to my bedroom. He said, my bedroom? तो कभी कभी इसी प्रकार मैं बोल देती हूँ कि जाओ आप मेरे बेडरूम में चले जाए, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा बेडरूम। फिर मैं कहती हूँ नहीं, हमारा बेडरूम। It's our bedroom. ये हमारा बेडरूम है। So marriage brings two people together. शादी दो अलग अलग व्यक्ति को एक बनाता है। It's no longer I, my, mine. तब मेरा, मैं नहीं रहता, but it's ours. वो हमारा बन जाता है। We. हम। Okay. The third part of the third major aspect of marriage is sexual fulfillment. और तीसरा पॉइंट है शारीरिक sexual fulfillment. संतुष्टि, शारीरिक संतुष्टि। Okay. और यौन संबंध। See, let me explain it this way. In Genesis chapter 1 verse 27. उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 27वां पद।
It says God made male and female. परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, And the way God designed a male body, और परमेश्वर ने पुरुष के शरीर को इस प्रकार से बनाया, and the way God designs a female body, और उसी प्रकार स्त्री नारी के शरीर को अलग प्रकार से बनाया, and both these bodies have their sexual parts. और दोनों के शरीर में परमेश्वर ने यौन अंगों को दिया. And to make it very short, when husband and wife come together, they have that intimacy and, they become one because God has created our human bodies. और Perfect. जब पति और पत्नी आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में शारीरिक संबंध होता है और वो एक हो जाते हैं. And this intimacy between a man and a woman, it takes place only within marriage. और यही शारीरिक संबंध केवल विवाहित जीवन में ही होता है. It should not take place outside our marriage. और ये विवाहित जीवन के अलावा बाहर कहीं नहीं होना चाहिए. But when you look at the book of Genesis, और जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, when God created the world, he said it's very good. जब परमेश्वर ने इस संसार का निर्माण किया तो ये पृथ्वी बहुत ही सुंदर थी. But when after God had created the male and female, he looked back, he said, it's very good. और जब परमेश्वर ने नर और नारी को निर्माण करके देखा तो उसने कहा ये बहुत ही अच्छा है. That means, human sexuality is created by God. इसीलिए शारीरिक संबंध नर और नारी के बीच में परमेश्वर ने ही निर्माण किया. And to God, it is very good. और परमेश्वर की नजर में ये बहुत ही अच्छा था. There's, some people say that don't talk about sex, it's dirty. कुछ लोग कहते हैं कि यौन संबंध के बारे में बात ना करें क्योंकि ये गंदा है. Do you think God, the good God, the holy God, can create something that is dirty? क्या आपको लगता है वो पवित्र परमेश्वर कुछ गंदा बना सकता है? Our God is a holy God. हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है. He will not create anything that is unholy. और वो ऐसा कुछ भी चीज का निर्माण नहीं करेगा जो अपवित्र हो. So that's why the sexual part that God has given to both male and female, they are very good. इसीलिए परमेश्वर ने जब नर और नारी का निर्माण किया तो जो यौन अंगों का निर्माण किया वो बहुत ही अच्छा है. When once I went to speak in one youth meeting. एक दिन मुझे यूथ के बीच में, नौजवानों के बीच में बोलने के लिए बुलाया गया. The topic was on human sexuality. और मेरा विषय था मनुष्य के यौन संबंधों के बारे में. So I brought this verse when God, after he created male and female, he said it's very good. और तब मैंने उनको इस बारे में बताया कि परमेश्वर ने जो भी हमारे शरीर में अंग बनाए हैं वो बहुत ही अच्छा है. So I asked the young people, anything that is very good, what do you do? Anything that is very good, what do you do with it? ऐसा कुछ चीज जो आपके शरीर में बहुत ही अच्छा है, आप उसका क्या करेंगे? Then a young boy stood up. और तब एक जवान लड़के ने मुझसे कहा, if it is very good, I will protect it, I will preserve it and use it only on special occasion. अगर ऐसा कोई चीज मेरे पास जो बहुत ही अच्छा है, मैं उसका सुरक्षा करूंगा और ऐसे कोई खास अवसर पर इस्तेमाल करूंगा जो असल हो. I asked him, what is the thing that you have in your, at home which belongs to you and is very good? What's that? मैंने उससे पूछा, ऐसा कुछ चीज आपके घर में जो बहुत ही अच्छा है वो क्या है? He said, I have a shirt, and a very good shirt and a pair of beautiful pants. मेरे घर में एक बहुत ही सुंदर शर्ट और एक बहुत ही सुंदर पैंट है. So I said, you wear that every day? क्या तुम उसे रोज पहनते हो? मैंने उससे पूछा. He said, no. उसने कहा, नहीं. I wear it only on a special occasion. मैं सिर्फ उसे कोई खास अवसर पे ही पहनता हूँ.
So I want to tell you, और मैं आप God has a special occasion for every one of us. इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे खास अवसर दिए हैं. You can use this gift of God only within marriage. और आप इस उपहार को जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, इसे केवल अपने विवाहित जीवन में ही प्रयोग करें. But the world today is using this gift of God as a way of entertaining people. लेकिन आजकल संसार में लोग इसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. They're using this to earn money, making pornographic movies and all that. वो पोर्नोग्राफी मूवी बनाकर किसी के मनोरंजन के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं. So they are using this gift of God in a way that insult God, the holy God. और वो इन चीजों का इस्तेमाल इस प्रकार से कर रहे हैं जो परमेश्वर के नजर में अपवित्र है. So this sexual fulfillment is only between husband and wife after the marriage vows before the pastor. और ये शारीरिक संतुष्टि या यौन संबंध केवल विवाहित जीवन में ही होना चाहिए. See, I use the word fulfillment. मैंने यहाँ संतुष्टि शब्द का इस्तेमाल किया है. See, when you sleep outside of marriage or when you're young, it's never fulfilling. जब आप अपने विवाहित जीवन के बाहर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, There's a fear, what if the girl gets pregnant? वो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं देता, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहता है कि कहीं वो गर्भवती ना हो जाए वो लड़की. What if somebody finds out? अगर किसी ने देख लिया या किसी को पता चल गया तो. So there's always that fear. और ये डर, ये भय आपके मन में हमेशा रहता है. When you commit adultery or when you have sex outside of marriage. और जब आप व्यभिचार करते हैं, it's only between husband and wife there is an absolute fulfillment. और जब ये संबंध केवल पति पत्नी के बीच में ही होता है तो ही ये आपको पूर्ण संतुष्टि देता है. And the next one, the next part, the major aspect of marriage is transparency between husband and wife. और जो चौथा पॉइंट है वो है पारदर्शिता, पति और पत्नी के बीच में पारदर्शिता. We can't hide anymore. हम अपने पति पत्नी आपस में कुछ छुपा नहीं सकते. When you are still dating and all that, you can hide a lot of your failures. जब आप डेट कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे अपने असफलताओं को छुपा सकते हैं, अपने बुराइयों को छुपा सकते हैं. One night, एक रात को one lady called me. एक लेडी ने मुझे कॉल किया. She was crying. और वो बहुत ही रो रही थी. She said, "Ma'am," उसने कहा, "मैम, my husband is really torturing me. मेरे हस्बैंड, मेरे श्रीमान मुझ पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते हैं. We have a child. हमारा एक संतान है. But he tortures me every night. लेकिन वो मुझे हर रात मुझ पर अत्याचार करते हैं." And then you know what she said? You know what she said? और उसने क्या कहा? She said, "He was never like this when we were dating." उसने मुझसे कहा, लेकिन जब मैं उनके साथ डेट कर रही थी तब वो ऐसे नहीं थे. He was so good. He was so gentle. वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही नम्र थे. Now she said he's like a monster. और लेकिन अब वो राक्षस के रूप में हो गए हैं. See, you hide those things when you're trying to get that girl or that man. You hide some of your, bad behavior. You hide them. हाँ, विवाह से पहले जब हम एक दूसरे को डेट करते हैं तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक दूसरे से छुपाते हैं. That's why I always make sure that young people, when they are dating someone, इसीलिए मैं नौजवानों से कहती हूँ कि जब आप किसी लड़की को डेट करते हैं या लड़के को डेट करते हैं, please get to know each other.
Get to know each other. एक दूसरे को असल प्रकार से पहचान और जान ले. In fact, I tell young people, you know, dating is not about sex. मैं नौजवानों से कहना चाहूंगी, डेटिंग करने का मतलब शारीरिक संबंध बनाना नहीं है. Dating is making friendship with members of the opposite sex. डेटिंग का मतलब है आप दूसरे लिंग के व्यक्ति के साथ दोस्ती करना, मित्रता करना. Dating is kind of having a healthy friendship. डेटिंग एक It's a healthy friendship. It's all about friendship. ये केवल फ्रेंडशिप के लिए है, दोस्ती के लिए है, मित्रता के लिए है. It's a time to get to know each other. ये वो समय है जब आप एक दूसरे को असल प्रकार से पहचान और जान सकते हैं. So that's why, in short, the four major aspects of marriage are maturity, unity, sexual fulfillment, and transparency. इसीलिए विवाहित जीवन का 4 हम यहाँ एस्पेक्ट देखते हैं, जो है परिपक्वता, यौन संबंध, संतुष्टि और पारदर्शिता. And let me just say a bit on this. In 1 Timothy chapter 5, verse 8, it says, please, even after your marriage, don't abandon your immediate loved ones, your families, your parents. हम पहला तिमोथी 5 और उसका 8 पद में देखते हैं. Because there are a lot of couples, after they get married, they don't take care of their parents anymore. हम बहुत सारे आजकल जोड़ों को पाते हैं जो अपने माता पिता का ध्यान असल प्रकार से नहीं रखते. But Paul is very sure about this. He said, do not abandon your immediate family after your marriage. इसलिए यहाँ पौलुस बहुत खास तौर पर जोर देके कहता है कि शादी के बाद अपने माता पिता का क्या करे, आदर करे, उन्हें छोड़ ना दे. You have to take care of both the parents. ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप अपने अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने कर्तव्य को निभाएं. What makes a marriage strong? एक विवाहित संबंध को क्या चीज मजबूत बनाता है? A marriage is strong when both husband and wife are friends. एक विवाहित जीवन तभी मजबूत बनता है जब एक पति और पत्नी आपस में मित्रता रखते हैं. A marriage is strong when both have a sensitive spirit. एक विवाहित जीवन तभी मजबूत होता है जब आप एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होते हैं. In fact, having a sensitive spirit is so important in marriage. इसीलिए एक विवाहित जीवन में एक दूसरे के प्रति सेंसिटिविटी को रखना बहुत ही जरूरी है. Let me just give one example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी. Suppose now husband and wife, they go to a wedding reception. मान लीजिए एक पति और पत्नी किसी के शादी के रिसेप्शन में जा रहे हैं. So when they go there, they meet some friends. और जब वहां जाते हैं तो वो अपने दोस्तों से मिलते हैं. And suppose the friends are well known to the husband. और मान लीजिए कि उसके जो दोस्त है वो उनके श्रीमान को असल प्रकार से पहचानते हैं या जानते हैं. And the husband is so happy to see his friends. और उनके श्रीमान बहुत ही खुश है अपने दोस्तों से मिलकर. Sometimes they neglect their wives. और वो इस खुशी में अपने बीवी को इग्नोर कर देते हैं. The poor wife just stands alone. और उसकी वाइफ वहीं पर, उसकी पत्नी वहां पे अकेले रह जाती है. But I think it's proper for the husband to say, please, please come and meet my wife. क्या ये सही नहीं होता अगर उसके पति कहते कि आओ उनके मित्रों से कि आओ मेरी पत्नी से भी आप लोग मैं मिलाता हूँ. This is something that a lot of wives have been hurt. ये ऐसा वाक्य है जो बहुत सी पत्नियां महसूस भी करती होंगी. And when they get home, they will quarrel. और जब वो वापस घर जाते हैं तो पत्नी अपने पति से इस बारे में झगड़ा कर लेती हैं. The wife will tell her husband,
Did you feel shy to introduce me to your friends? क्या तब पत्नी अपने पति से कहती है, क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है अपने दोस्तों से मुझे पहचान कराने में? The same thing can happen to the wife. और यही चीज हस्बैंड के श्रीमान के साथ भी होता है. So have a sensitive spirit. Whenever you go out anywhere, if there is time, never forget to introduce your husband or your wife to your friends. इसीलिए एक दूसरे का वास्ता करना बहुत ही जरूरी है. जब भी कभी आप कहीं बाहर जाएं तो पति पत्नी का ख्याल रखें और पत्नी पति का. You know, another thing that makes a marriage strong is abandon the idea of a perfect mate. और तीसरा जो कारण है कि आप इस विचारधारा को अपने मन में ना रखें कि आपने एक परफेक्ट परिपक्व बिना किसी अवगुण के पत्नी या पति को पाया है. Know that no one is perfect. ये आप लोग जानते हैं कि कोई भी इस संसार में परिपक्व या गुणों से सर्वगुण संपन्न नहीं है. This is something that I learned very early in my marriage. ये एक ऐसा चीज है जो मैंने अपने शादी के बहुत ही पहले दौर में पहचान लिया, जान लिया. That I have my weak points, so also my husband has his weak points. कि मुझ में बहुत सी कमियां हैं और इसी प्रकार मेरे श्रीमान में भी बहुत सी कमियां हैं. I have to learn to accept him, you know, certain things in his life. और मुझे उनकी कमियों को स्वीकारना पड़ेगा और उसी प्रकार मेरे हस्बैंड को भी मेरी कमियों को आगे स्वीकारना पड़ेगा. You know what I used to tell my husband? मैं अपने श्रीमान से क्या कहती हूँ? I said, things, qualities in your life that are not good, please change. मैं अपने श्रीमान से कहती हूँ, ऐसे बहुत सारे गुण हैं आपके व्यक्तित्व में, वो जो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो कृपया करके आप इन्हें बदलने की कोशिश करें. But other things which I know he can't, I accept him just the way he is. और ऐसी चीजें जो वो बदल नहीं सकते, उन चीजों को मैंने स्वीकार लिया है. You know, both my husband and wife are two different personalities. आप ये जान के हैरान होंगे कि मैं एक पति और एक पत्नी दोनों ही अलग अलग व्यक्तित्व के इंसान होते हैं. You know, of course, I'm not a perfectionist, but most of my friends call me Miss Perfectionist. मैं जानती हूँ कि मैं परफेक्ट या परिपक्व नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे मित्र मुझे कहते हैं कि तुम एक परिपक्व व्यक्तित्व की इंसान हो. I'm neat and tidy. मैं बहुत ही साफ सुथरा रहती हूँ. But my husband is just the opposite. और लेकिन मेरे श्रीमान मेरे बिल्कुल ही उल्टे हैं. I have to collect his socks, his shoes, you know, a lot of things. I have to collect them and put them properly. मुझे उनके मोजों को, जूतों को यहाँ वहां से उठाकर सही जगह में रखना पड़ता है. And a lot of things which I do for him because I know that these are inborn things he cannot change. बहुत सारे चीजों को मैंने स्वीकार लिया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये उनके जन्म से ही उनकी ये आदतें हैं. But abandon the idea of a perfect mate. Nobody is perfect. इसीलिए आप लोग अपने दिमाग से ये विचारधारा को निकाल दे कि मेरे पार्टनर एक परफेक्ट पार्टनर होना चाहिए. You know, there's a friend of mine. मेरी एक मित्र है. Her husband left her. उनके श्रीमान ने उन्हें छोड़ दिया है. Because she cannot bear children. क्योंकि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते. So he married someone younger and someone prettier. इसीलिए उनके श्रीमान ने किसी और से विवाह कर लिया है जो बहुत ही जवान और सुंदर है. He got a child from that second wife. और उनके दूसरी पत्नी से मेरे दोस्त के पति जिन्हें दूसरा शादी कर लिया है, उनके साथ उसके एक संतान है. But after a few years, he called her up and said, "Can I come back to your life?" लेकिन कुछ समय बाद बीत जाने के बाद उनके श्रीमान ने दोबारा उन्हें फोन करके कहा कि मैं क्या तुम्हारे जीवन में फिर से आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे घर में फिर से आ सकता हूँ. He said, "I love you." उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. I need you. और मुझे तुम्हारी जरूरत है. I don't get this
from my second wife. आ, ये सारी चीजें मुझे अपनी दूसरी पत्नी से नहीं मिलता, जो गुण मैं तुम में देखता हूँ. And you know, like I want to tell you this, young people, marriage is just one day. आजकल के नौजवानों की शादी केवल एक दिन ही टिकती है. I want to correct it here. Wedding is just one day. शादी का दिन एक दिन ही होता है, Just one day. सिर्फ एक ही दिन. With all the excitement, the nice saris you wear and everything beautiful. शादी का जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी, वो केवल एक दिन के लिए होती है कि वो नए नए साड़ी लगाते हैं, गाउन लगाते हैं और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं. With all the good music, with all the friends around, with all the good food. Just one day. अच्छे संगीत, खाना पीना दोस्तों के साथ. But after that, an adventure begins just for the two of you. और उसके बाद आप दोनों के बीच में आप दोनों का जर्नी, सफर वहीं से शुरू होता है. So a marriage relationship is designed by God to be an adventure of love between husband and wife and a journey of faith in God who has brought them for a lifetime that will last a lifetime. और इसीलिए शादी परमेश्वर के द्वारा विश्वास के साथ निभाकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर आगे बढ़ना है. So therefore, in short, marriage is an adventure, marriage is a journey. इसीलिए शादी कोई एडवेंचर नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सफर है. I'm bringing here the picture of a wheel. मैंने यहाँ एक पिक्चर लगाया हुआ है. You can get it. A wheel. एक पहिया का. You all know a wheel, isn't it? हाँ, You've आप seen सब लोग it. जानते होंगे एक पहिया का पिक्चर. Your own car, your own motorbike, they all have wheels. आपके गाड़ियों में पहिया होते हैं, आपके साइकिल्स में, मोटर बाइक्स में. On the outer side of this wheel is an area called commitment. और आपने देखा है इस पिक्चर में कि जो बाहरी हिस्सा है उसमें कमिटमेंट लिखा गया है. And that commitment, you know, is what? Is a tire. और यही कमिटमेंट इस व्हील पहिए का हिस्सा है. That commitment, that tire outside the wheel represents commitment. और ये टायर जो इस पहिए के बाहर है वो कमिटमेंट को दिखाता है. And in a Christian marriage, in the center of that wheel is God. और जो ईसाई विवाहित जीवन में और आपका केंद्र होता है परमेश्वर. So let's make it simple like this. Our marriage is like a wheel. मैं एक साधारण तौर पे समझाना चाहती हूँ कि हमारी शादियां एक पहिए के रूप में है. And in the center of our marriage is God. और उस पहिए के सेंटर में, केंद्र में परमेश्वर है. And on the outside of that wheel is a tire. और उस व्हील के, उस पहिए के बाहर टायर है, which is called commitment. That tire is called commitment. और वो टायर कमिटमेंट है. You know, the stronger the tire is, the better, you know, and lasting the wheel will be, and that car can go a long way. और जितना मजबूत आपका पहिया होगा, वो टायर होगा, उतना ही लंबा आप अपने उस गाड़ी में बैठ के सफर कर सकते हैं, जितना मजबूत आपका टायर होगा. So therefore, in marriage, you have to have a strong commitment. इसीलिए आपके विवाहित जीवन में एक मजबूत कमिटमेंट होना बहुत ही जरूरी है. For better or for worse, चाहे बहुत ही खराब परिस्थिति हो, in sickness and in health, आपके स्वस्थ में या अस्वस्थता में, rich or poor, गरीबी में अमीरी में, I am committed to my marriage. मैं अपने विवाहित में पूर्ण रूप से कमिटेड हूँ. Children or no children, चाहे मेरे संतान हो या ना हो, I am committed to my marriage. मैं अपने विवाहित संबंध में बहुत ही कमिटेड हूँ. So you know what? In this wheel, there are different parts. हम यहाँ देखते हैं इस पहिए में अलग अलग भाग है, which I will be doing as we go along.
मैं आपको बताते जाऊंगी आगे आगे इसके बारे में। So therefore, I want to stress here that our marriage is like a wheel. We call this a marriage wheel. इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि हम लोगों की शादीशुदा जीवन एक पहिए की तरह है। इसीलिए इस In the center of this wheel is God, or I can say is the grace of God. और इसके केंद्र में मैं कहना चाहूंगी कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। And the tire outside is commitment. और जो टायर बाहर पे है वो कमिटमेंट है। If your commitment is not strong, अगर आपका कमिटमेंट मजबूत ना हो your marriage will not go far. तो अगर आपका कमिटमेंट मजबूत ना हो तो आपका विवाहित जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। But if your marriage, if your commitment is strong, और आपका कमिटमेंट अगर बहुत ही मजबूत है तो आपका विवाहित जीवन आगे बढ़ेगा। so sometimes your marriage will have to go through these bad roads. हो सकता है कि आपके विवाहित जीवन में इसी प्रकार का खराब सब रास्ता आए। Because marriage is not a bed of roses. आप ये ना समझें कि विवाहित जीवन केवल गुलाबों से बिछा हुआ बिस्तर या आसान रहेगा आपके लिए। So sometimes when our marriage goes through these bad roads, कभी-कभी हमारे विवाहित जीवन में इस प्रकार का खराब परिस्थिति भी आता है जिस प्रकार से ये रास्ता दिखाया गया है। but if your commitment is strong, लेकिन आप अपने फैसले में कमिटेड है, अपने शादीशुदा जीवन में कमिटेड है, your marriage will pass through this bad phase. तब आपका in your विवाहित adventure. संबंध इस तरह की परिस्थिति को पार कर जाएगा। Sometimes in marriage, life is very smooth. कभी-कभी आपके विवाहित जीवन में आपका जीवन बहुत ही स्मूथ होता है, आसान, full of laughter, बहुत सारा खुशहाली full जीवन, of joy. बहुत सारी खुशियां, आनंद। But then लेकिन marriage is not a bed of roses. लेकिन आप ये जान लें कि शादीशुदा जीवन या संबंध केवल स्मूथ ही होता है, आराम बिना किसी कष्ट का। There are bad patches, there are good patches, but with your commitment, it will go a long way until death do you part. कभी-कभी परिस्थिति आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, लेकिन जब आप अपने शादीशुदा जीवन के लिए कमिटेड है तो आप उस परिस्थिति को पार कर जाते हैं। Okay, let me come to the other one. When do people divorce? हम यहाँ आते हैं कि लोग तलाक क्यों लेते हैं? On the ground of sexual immorality. Matthew 19 verse 9. हम मत्ती 19:9 पढ़ेंगे। On the ground of sexual morality, people, husband and wife, can divorce. यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तलाक क्यों देना चाहिए। मत्ती उसका 19वां अध्याय और 9वां पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उसे छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। And these people told Jesus, why is it that Moses permitted divorce? और यहाँ लोग यीशु से कहते हैं कि मूसा ने क्यों तलाक के विषय में कहा। In Matthew 19 verse 8, Jesus said, Moses permitted divorce because of the hardness of your heart. You're not able to forgive. यहाँ हम पाते हैं कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मूसा ने इसीलिए ये तलाक के बारे में कहा क्योंकि ये आप लोगों के अनुसार, क्योंकि आप एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, आप लोग अपने हृदय से एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। So therefore, there should not be any divorce if we have the heart to forgive, just as Christ forgave us. अगर आप एक दूसरे को क्षमा करें जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया अपने अपराधों के लिए, तो शायद कोई भी तलाकशुदा इंसान ना हो। A saying goes like this: rewrap your marriage relationship with layers and layers and layers and layers, I don't know how many layers of forgiveness.
यहाँ इस प्रकार लिखा गया है कि आप अगर अपने विवाहित जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार से जिस प्रकार हम कोई उपहार को गिफ्ट पेपर से रैप करते हैं ना, बांधते हैं, तो आप लोगों को अपने विवाहित संबंध में बार बार एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। In fact, someone defined marriage as forgiveness. कोई विवाहित जीवन को इस प्रकार से संबोधित करता है कि विवाहित जीवन क्षमा करने वाला जीवन है। It's because why? Two different people, two different temperaments, two different personalities coming together to live together in the same house, same roof, same room, same bed. क्योंकि दो अलग अलग व्यक्तित्व के इंसान, दो अलग अलग जगह बढ़े हुए इंसान जब एक घर में एक जगह रहने को आते हैं, so we have to forgive. इसीलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना जरूरी है। Okay, before I go any further, I just want to say a little bit about a Christian home. आगे जाने से पहले मैं एक ईसाई घर परिवार किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में बात करना चाहूंगी। I'm sure that here in Siliguri there are many people who do not know Jesus Christ. मैं जानती हूँ कि हो सकता है सिलीगुड़ी में बहुत सारे लोग होंगे जो यीशु को नहीं पहचानते। When they look at us Christians, they look at your marriage, they look at your home. जब अन्य विश्वासी लोग, अविश्वासी लोग हमारे घर को देखते, जब यीशु को देखते हैं, शायद वो हमें देखते होंगे कि हमारा घर किस प्रकार का है, हमारा विवाहित संबंध किस प्रकार का है, हमारा परिवार किस प्रकार का है। Do they want what we have? क्या वो जो हमारे पास है वो पाना चाहते हैं? When they look at our house, our Christian homes, Christian marriage, do they say that I want to have something like that? Do they say that? क्या वो ये कह सकते हैं कि जो उस विश्वासी के घर में जिस प्रकार का घर है, जिस प्रकार का परिवार है, जिस प्रकार का पति पत्नी का संबंध है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे घर में भी वैसा ही हो। In Psalm 127 verse 1 it says, the foundation of Christian home is Christ. भजन संगीता उसका 127वां अध्याय और 1 पद कहता है, हमारे क्रिस्ट परिवार का जड़, फाउंडेशन, हमारे क्रिस्ट परिवार का फाउंडेशन क्रिस्ट होना चाहिए। The materials to build your home is husband and wife. और वो मटेरियल जो आप घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो एक पति और पत्नी है। The plan for building the home is none other than God's word, the Bible. और जब आप घर बनाते हैं तो आप प्लान करते हैं, और वो प्लानिंग क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। We have seen nowadays many well designed houses. हम देखते हैं यहाँ आजकल बहुत ही सुंदर डिजाइन के घर बनाते हैं लोग। We pay the architect lakhs and lakhs of rupees to design that house. और इस घर को बनाने के लिए हम आर्किटेक्ट को बहुत लाखों रुपए पे करते हैं। But I'll tell you this. पर मैं आपको बताना चाहूंगी, the only thing that can design our homes is God, is Jesus Christ and His Word. और जो असल घर जो हम बना सकते हैं वो केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार और क्रिस्टीय केंद्रित होकर ही बना सकते हैं। One girl told me, एक लड़की ने मुझसे कहा, we have a big house ma'am. हमारे पास बहुत ही बड़ा घर है मैम, beautiful, बहुत ही सुंदर, but my father and mother are always quarreling. लेकिन मेरे माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, always shouting at one another, at each other. एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते चीखते रहते हैं। So sometimes she said, I shout at them, I said, keep quiet, I can't even study. कभी-कभी मुझे उनके ऊपर इतना चिल्लाना पड़ता है क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता। The house outside is so beautifully designed. बाहरी तौर पे वो घर बहुत ही सुंदर रूप से बनाया गया है, but the inside, the home, the relationship between husband and wife, the relationship between the parents and the children is absolutely chaotic.
लेकिन उस परिवार का संबंध बहुत ही बिगड़ा हुआ है आपस में। That's why, the Bible has to be in the center of our homes. इसीलिए बाइबल, पवित्र शास्त्र हमारे घर का केंद्र होना चाहिए। If we have to attract the non-Christians to Christ, remember, your Christian home is a branch office of the heavenly headquarter. अगर आप अविश्वासियों को आकर्षित करना चाहते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने घर के द्वारा, तो हमारे घर का केंद्र मसीही वचन के द्वारा केंद्रित होना चाहिए। Once when I was in London, जब मैं लंदन में थी एक बार, I was supposed to go to India House. मुझे इंडियन हाउस में जाना था। When I went to India House, जब मैं इंडिया हाउस में गई, I was very disappointed. मैं वहां जाके खुश नहीं हुई। That India House is in London, which is so clean. इंडिया हाउस जो लंदन में है बहुत ही साफ सुथरा है। But I look at the India House. जब मैंने इंडिया हाउस को देखा, Oh, so dirty. कितना गंदा था वो। Just like the country itself. जिस प्रकार का हमारा भारत देश है, Just like India. बिल्कुल भारत की जैसा। So, our home, remember, is a branch office of heaven. हमारा घर एक स्वर्ग का ब्रांच ऑफिस है। In heaven, I'm sure there's a lot of peace. There is peace. स्वर्ग में शांति है, There's joy. आनंद है। So what about our homes, our Christian homes here on earth? और वो जो उसका हेडक्वार्टर है, उसमें किस प्रकार का माहौल है? Is there joy in our homes? क्या हमारे घर में आनंद है? Is there peace in our homes? क्या हमारे घर में शांति है? I have counseled so many young people. मैंने बहुत से नौजवानों को काउंसिल किया है। I just want to give you one more example of a young boy who came to see me. मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगी एक नौजवान लड़के के। He said, "Ma'am, उसने कहा, मैम, my mother is a lecturer in a university. मेरी माँ एक लेक्चरर है यूनिवर्सिटी में। When she comes home, जब वो घर वापस आती है, the first thing is she will scold the helpers. सबसे पहले वो आकर हमारे घर के जो भी सर्वेंट्स है उनको डांटती है, complain that they haven't done this, they haven't done that. कंप्लेन करती है कि आप लोगों ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। She starts shouting at everyone. और वो आते ही सब पर चिल्लाना शुरू कर देती है। Then he said, somebody rings her telephone, mobile phone. अगर उसका कोई कॉल करता है उसे अपने टेलीफोन पर, she picks up the mobile phone. वो अपने मोबाइल फोन को उठाती है। Then she'll talk to that person for hours. और वो घंटों घंटों तक उस व्यक्ति के साथ बात करती है। And then he said, my father is a businessman. मेरे पिता एक बिजनेसमैन है। He comes home a little drunk. वो थोड़ा शराब पी के घर आते हैं। Then he sits in his sofa. वो अपने सोफे में बैठ जाते हैं। Doesn't talk to me. मुझसे बात तक नहीं करते। Take a remote and put on the TV. वो रिमोट उठाते हैं और सीधा टीवी देखना शुरू कर देते हैं। And he said, ma'am. और वो कहता है, मैम, now they tell me that I am addicted to mobile. इसीलिए मैं अब मोबाइल से एडिक्टेड हो गया हूँ। I am addicted to these games in the mobile. इसीलिए मैं मोबाइल के गेम से एडिक्टेड हो गया हूँ। Because he said when they come home they have no time for me, so I go to my bedroom and spend time with my mobile. क्योंकि मेरे माता पिता के पास मेरे लिए समय नहीं है, इसीलिए मैं समय बिताने के लिए अपने मोबाइल में गेम खेलता हूँ। Now they are accusing me of being addicted. और अब वो मेरे ऊपर डांटते हैं, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मुझे मोबाइल का एडिक्शन है। He said, ma'am, you tell me, who taught me to be an addict? मैम, आप ही बताइए कि मुझे ये एडिक्शन में किसने डाला? My parents. मेरे माता पिता ने। He said, ma'am, उसने, you know, that day when he came with his parents. और जब वो उस दिन आया अपने माता पिता के साथ मेरे पास आया, I took this boy aside in another room. मैं उस लड़की को, नौजवान लड़की को दूसरे कमरे में ले गई। After I spoke with him, और जब मैंने उससे बात कर लिया, I went to meet his parents. और तब मैं उनके माता पिता से बात करने गई।
I shared a little bit about what their son said. और मैंने उनके माता पिता से उनके बेटे ने क्या कहा उनके साथ ये बातें शेयर किया, बताया उन्हें। Both father and mother, they cried and wept that day. और उस दिन वो माता पिता मेरे सामने रोने लगे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ। So they said, we want to put things right in our home. तब उन्हें ये एहसास हुआ कि अब मुझे अपने घर में अपने चीजों को सही करना So होगा। this is our Christian home. क्या We ये call this a Christian home. और आज इसी प्रकार के घर को हम ईसाई परिवार कह रहे हैं। Remember too, your Christian home, my Christian home is a living sermon. I don't have to preach. People see us, our relationship between husband and wife, relationship with the children. It's so nice. आज हमारा ईसाई परिवार एक जीवित परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का घर होना जरूरी है, जिसमें हम अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। You know, as a family, और एक परिवार होने के नाते we have gone through trials. हमारे परिवार में बहुत सारे समस्याएं आती हैं। We have gone through fiery trials in our homes. बहुत सारे समस्याएं। You know what people will say? और लोग क्या कहते हैं? They would tell us, God is surely with you in your home. और लोग कहते हैं हमें देखकर कि अवश्य ही परमेश्वर तुम्हारे घर में उपस्थित है। In spite of these trials that you went through, इतने समस्याओं का सामना करते हुए भी, yet you did not give up. अब तक आपने अपने संबंधों को नहीं छोड़ा। They said, we can see what it means to be a Christian. यहाँ हम देखते हैं कि असल ईसाई होने का मतलब क्या है। You are the light of the world. आप जगत की ज्योति हैं। And you have to stand in the darkness. और आपको अंधकार में खड़े होना है। You know, you look around you. The world is in darkness. और जब आप अपने आसपास देखेंगे कि ये संसार अंधकार से भरा हुआ है। Your home, your relationship with one another at home should be able to tell the world that Jesus is in our home. और आज आपका परिवार, आपका संबंध ये दूसरों को दिखना चाहिए कि परमेश्वर आपके घर में उपस्थित है। Joshua, how much time do I have? 20 minutes. Okay. All right. Very briefly, why I did something about Christian home is because it depends so much on the relationship between husband and wife. और इसीलिए हमारा ख्रिस्ती परिवार पति पत्नी के ऊपर निर्भर करता है। See the role of a husband. हम देखते हैं एक पति का कर्तव्य क्या है, एक रोल क्या है एक परिवार में। Look at Ephesians chapter 5, 25, 28, 33. यहाँ हम देखते हैं इफिसियों उसका 5 अध्याय 25वां पद, 28वां पद और 33वां पद। Colossians 3:19. कुलोसियों उसका 3 अध्याय और 19वां पद। 1 Peter 3:3 or 3:7, sorry. पहला पत्रस 3 अध्याय और 3 पद। And Genesis 1:27. और उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 27वां पद। You know, the role of a husband, love your wife sacrificially, unconditionally. You have to support her and you have to respect her. एक पति का कर्तव्य क्या है कि वो अपनी पत्नी को संपूर्ण रूप से प्रेम करे। You know what the role of a wife is? To submit. और एक पत्नी का रोल क्या है एक विवाहित जीवन में कि अपने आप को समर्पित करे। So when I go to family conferences like this, और जब मैं इस प्रकार के फैमिली कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ, I ask this question. मैं उनसे ये प्रश्न पूछती हूँ, whose role is easier, the husband or the wife? और मैं उनसे ये पूछती हूँ कि किसका रोल आसान है, एक पति का या पत्नी का? Husband's role is to love, wife's role is to submit. Whose is better? और किसका, आप बताइए कि किसका रोल ज्यादा अच्छा है, पति का कि उसे प्रेम करे पत्नी को और पत्नी का कि वो अपने पति के प्रति समर्पित रहे? Many men would smile. Many husbands smile. बहुत से उस सम्मेलन में बहुत जो पतियां आए थे वो मुस्कुराने लगे। And you know they would say, men's role is the best. उन्होंने कहा कि पतियों का जो रोल है वो सबसे अच्छा है।
Because I thought to love is so easy. क्योंकि यहाँ लिखा है कि प्रेम करना, और प्रेम करना बहुत ही आसान है। But when you look at Ephesians chapter 5, 25, chapter 5, verses 25, 20, 30, say, love your wife as Christ loved the church. और जब हम इफिसियों उसका 5वां अध्याय 25वां 28वां और 33वां पद देखते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, How did Jesus love us? He sacrificed himself on the cross and unconditionally. यहाँ लिखा है, हे पतियों अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसियों से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। Husbands, your role is very tough. पतियों, आपका जो रोल है वो बहुत ही मुश्किल है, टफ है। In fact, when you look at 1 Peter 3:7, a supportive love. और जब हम पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 7वां पद पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, या समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। In fact, you have to love your wife. You have to be supportive of your wife. Otherwise, there's a condition added, your prayers will not be answered. आपको अपनी पत्नी के लिए एक सपोर्ट बनना जरूरी है, नहीं तो आपके प्रार्थनाओं को आपका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। Love and respect her as your equal. Why? Because we are both created in God's image. और अपने पत्नियों को समानता में प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें समानता में बनाया। God did not create a woman from the head, bone. परमेश्वर ने स्त्री को सर की हड्डी से नहीं बनाया, which means that she cannot rule the man, the husband. इसका मतलब यह है कि पत्नियां अपने पत्नी को उनकी स्वामी नहीं है, चला नहीं सकती। He did not create a woman from the leg bone. उसने पत्नी को उसने हवा को आदम के पैर की हड्डी से नहीं बनाया, which means that he cannot kick and ill treat his wife. इसका ये अर्थ है कि पति या पुरुष स्त्री को अपने पैर की जूती ना समझे। He created her from the rib bone. उसने उसे उसके पसली की हड्डियों से बनाया, which means that the wife stands close to him and he puts around her, the arm around her and says, you are mine. ताकि पत्नी उसके साथ में खड़े हो और वो उसे गले लगा पाए या साथ में उसके साथ दे पाए। Not from the head bone, not from the leg bone, but from the rib, which says that I love you, I'll support you. ना ही उसने उसके सर के हड्डी से और ना ही उसे पैर की हड्डी से बनाया, जबकि उसके पसली से बनाया, ताकि वो साथ में एक दूसरे के सहायक बन पाए। So that's how husbands, you have to love your wife. इसी प्रकार से एक पति को अपने पत्नियों से प्रेम रखना चाहिए। I want to go very fast here. The head of the family, you are the head of the family in Ephesians 5:23. आप अपने घर के सिर हैं, इफिसियों 5 और उसका 23वां पद। In just short, I will say, what is in the head? Inside the head is the brain. आपके सर में क्या होता है? आपके सर में मस्तिष्क होता है। You can just imagine if the brain doesn't function properly, what will happen to the whole body? और अगर आपका ब्रेन काम ना करे तो आपके पूरे शरीर का क्या होगा? So, when the brain doesn't function properly, जब आपका ब्रेन असल से काम नहीं करेगा, the hands, the feet, every part of the body will not be able to function well. और आपके हाथ, आपके पैर, आपके शरीर का कोई भी अंग असल प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके सर से जुड़ा हुआ है। So therefore, fathers, इसीलिए घर का पिता, husbands, घर का हस्बैंड, पति, when things go wrong at home, don't blame your wife, don't blame your children, blame yourself. जब आपके घर में कुछ खराब होता है या फिर कुछ परिस्थिति इस प्रकार का बन जाता है जो खराब है, तो आप अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को ब्लेम ना करें।
Because God has already said that you are the head of the family. क्योंकि उस घर के सिर आप है, परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी आपको सौंपी है। In fact, in the book of Genesis chapter 3, he says, you've got to rule. इसीलिए उत्पत्ति में कहा गया है कि आपको क्या करना होगा, अपना अधिकार चलाना होगा। There's a saying which says, the man is the head. इसीलिए यहाँ कहा गया है कि पुरुष घर का सर है, The woman is a heart. और स्त्री उसकी हृदय है। And both these organs will have to function well. और दोनों ही अंगों को असल प्रकार से आपस में काम करना होगा। For the health of the home. और आपके घर के और शरीर के स्वस्थता के लिए। Okay, the role of a wife. और एक पत्नी का रोल क्या होता है? Submit to the husband. अपने पतियों के प्रति समर्पित रहे। See, in every institution, हम देखते हैं हर एक इंस्टीट्यूशंस में there's always a head. हर एक इंस्टीट्यूशन का एक प्रधान होता है, हेड होता है। In every game, there's always a captain. और हर एक स्पोर्ट्स में वहां पे एक कैप्टन होता है। The family is God's institution, first institution. और एक परिवार परमेश्वर के द्वारा निर्माण किया गया पहला इंस्टीट्यूशन है। So God has put the husband to be the head, the captain. इसीलिए परमेश्वर ने पतियों को उस घर का प्रधान बनाया है। And so the wife will have to submit to him by choice. और पत्नियों को अपने पतियों के प्रति, अपने प्रधान के प्रति समर्पित होना जरूरी है। Obedience to God's word. वचन के आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के वचन के। And out of your loyalty to Christ. और अपने ईमानदारिता को परमेश्वर में रखे। So orderliness is a basic feature of a Christian character, a Christian home. और एक असल ईसाई परिवार का एकता वही है जब आप अपने अपने द्वारा निर्धारित किए रोल को असल प्रकार से निभाए। See, this is the order that God has put. The man is the head, the woman, she has to be under the man. इसीलिए परमेश्वर ने इस प्रकार का ऑर्डर रखा है कि घर का प्रधान सर एक पुरुष होता है और उसके बाद एक स्त्री उसके सहयोगी होती है। If you change God's order, और जब आप परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए इस ऑर्डर को बदलते हैं, there's bound to be confusion at home. तो ये अवश्य है कि आपके घर में कंफ्यूजन हो, समस्या आए। Because God's orders are the man is the head. क्योंकि परमेश्वर के निर्धारित अनुसार घर का प्रधान सिर पुरुष ही होता है। We have seen families where woman takes, the role of a head. हम देखते हैं ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां घर की स्त्रियां and the husband is very submissive. घर की प्रधान का रोल निभाती हैं और उनके पति अपने पत्नियों के प्रति समर्पित सहयोगी के रूप में काम करते हैं। So that's why there's a lot of confusion in a home like that. इस कारण इन घरों में बहुत से समस्याएं भी आती हैं। Of course, we all know Proverbs 31. It's about a noble wife, faithful and trustworthy. हम नीति वचन 31 का 23वां पद जानते हैं कि एक असल स्त्री नम्र होती है। In Proverbs 31 verse 23. Proverbs नीति वचन 1 उसका 23वां पद। That verse, it says, her husband, the husband of this noble wife, her husband sits at the city gate. Sitting at the city gate means he's a leader. हम यहाँ पाते हैं 31 का 23वां पद में कि उस पत्नी का पति अपने समाज का प्रधान है। So this woman, she is behind his greatness. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। Wives, can I say this? All the wives, I want to say this. Be the wind beneath your husband's wings. मैं ये सब पत्नियों से कहना चाहूंगी कि अपने पतियों के पंखों के
पंखों के नीचे, उनके नीचे में रहें। I have seen a family मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं where the husband is controlled by his wife. जहां पति अपनी पत्नियों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। The husband is so intelligent, actually, very intelligent, very potential person. उनके हस्बैंड, उनके पति बहुत ही बुद्धिमान पुरुष होते हैं, But he's being controlled so much by his wife that he's a nobody. Nobody here in Shillong. लेकिन फिर भी अपने पत्नियों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं कि वो कि कुछ भी नहीं है। You know, he goes anywhere. वो जहां भी जाते हैं, she'll say, "Where's my husband? Where's my husband?" वहाँ ये पूछते रहते हैं कि मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ है। He disappears from the house a bit. She say, "Where did he go? Where did she go?" अगर वो थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाए तो वो पूछने लग जाती हैं कि मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए, मेरे पति कहाँ गए हैं। She keeps a tab of him, where, with whom he goes, where he goes. वो हमेशा इसी ख्याल में रहती है कि वो किसके साथ गए हैं और कहाँ गए हैं। And to the point that, you know, he also does the same thing. He doesn't trust his wife. और इसी प्रकार उस पति का भी प्रक्रिया इस प्रकार से होता है कि वो भी अपने पत्नी पर विश्वास नहीं करता। When she goes anywhere, जब उसकी पत्नी कहीं बाहर जाती है, he will go and see the taxi that she's taking. और वो जाके बाहर देखता है कि वो किस गाड़ी में बैठ के जा रही है। Then he will say, "Okay, I have noted down the number of the taxi." तब वो कहता है कि ठीक है, मैंने वो जिस गाड़ी में गई है उस गाड़ी का नंबर को नोट करके So, रखा है। they don't trust each other. तो हम यहाँ देखते हैं कि ये पति पत्नी आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। But I want to tell you, the fault is the woman, because I know them personally. क्योंकि ये मैं इसीलिए अपने पर्सनल व्यक्तित्व अनुभव के कारण कह सकती हूँ कि ये इसका कारण पत्नी का विश्वास के कारण है। With all the intelligence and leadership qualities that he has, he's a nobody in Shillong. हम यहाँ देखते हैं कि उसके पति में इतना टैलेंट होते हुए भी पत्नी उसे वो सम्मान नहीं देती। I just want to tell you this. I know I said that the man is the head. मैं जानती हूँ, मैंने कहा है कि परिवार का सर पुरुष होता है। But from my experience and the experience of so many people, actually we have two leaders at home. मेरे अनुभव से और बहुत सारे लोगों के अनुभव से हमारे घर में दो लीडर्स होते हैं। We have an institutional leader and that is the husband. हमारा इंस्टीट्यूशनल लीडर घर का वो होता है हस्बैंड, पति। Then we have an inspirational leader and that is the wife. और जो आपको इंस्पायर करती है वो होती है पत्नी। So sometimes when there's a problem at home, और जब आपके घर में कोई समस्या आता है, husband and wife will sit together. पति पत्नी साथ में बैठे and they will think of a solution. और आपस में उस समस्या का हल निकालें। How to solve this problem? किस प्रकार से इस समस्या का हल निकाला जाए। Sometimes the wife can come up with a beautiful solution. कभी-कभी पत्नी स्त्रियां सुंदर उपायों के साथ उस समस्या का समाधान आपको बताती है। Then the husband will say, "Okay, let's take your suggestion." और तब पति कहता है कि ठीक है, जिस प्रकार का तुमने सुझाव दिया है मैं उसी प्रकार से करता हूँ। I think your suggestion is good. मुझे लगता है तुमने जो सुझाव दिया है वो असल है, अच्छा है। So therefore the husband will take the wife's suggestion. इस प्रकार जब पति अपने पत्नी के सुझाव को मान लेता है and the problem is solved. तब उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का समाधान हो जाता है। So see, here we have an institutional leader who's the father. Inspirational leader is the wife. यहाँ हम देखते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल लीडर एक पिता होता है और इंस्पिरेशन करने वाला लीडर एक पत्नी, एक माँ होती है। So when there are problems and issues at home, don't ignore your wife.
और इसी प्रकार मैं आप लोग से कहूंगी, या जितने भी पुरुष हैं, पतियां हैं, कि जब आपके परिवार में या जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, समस्या आए, तो आप अपनी पत्नी के साथ उस समस्या के बारे में बात करें, ताकि दोनों मिलकर उसका समाधान निकालने पाए। Talk with your wife. आप अपनी पत्नियों से बात करें। But if that solution doesn't work, और जब आपका वो सॉल्यूशन जो आपने उपाय निकाला है वो काम नहीं करता, don't tell your wife it's your suggestion. तब अपनी पत्नियों को ये ना कहें कि तुमने तो कहा था ये करने के लिए, लेकिन तुमने जैसे कहा था वैसा नहीं हुआ, That's why it didn't work. और इसीलिए वो शायद वो काम नहीं हो पाया। आप अपनी पत्नियों को ब्लेम ना करें। See, for the husband, he took the wife's suggestion, and suppose it didn't work, he cannot blame the wife. यहाँ हम देखते हैं कि उस पति ने अपनी पत्नी के उपायों को, सुझाव को सुना, लेकिन वो काम में नहीं आया, तो वो अपनी पत्नी को उस बारे में उसे ब्लेम ना करे। He cannot blame, उसे ये ब्लेम नहीं करना चाहिए, because he as the head can either reject his wife's suggestion or accept his wife's suggestion. क्योंकि वो उस घर का हेड है। अब वो उस पर निर्भर करता है कि वो सुझाव को माने या ना माने। Okay, I think how many young couples are there here? नए शादीशुदा जोड़े यहाँ पे कितने हैं? Okay, all right, young couples. Okay, well, there are a few things I want to say here. यहाँ मैं कुछ I will just read it out. Okay, चीजों के बारे में बताना you can चाहूंगी। see it here. यहाँ If your आप स्क्रीन husband में is देख on रहे a हैं। transferable job, follow him, because a lonely man is a vulnerable man. यहाँ लिखा है कि अगर आपके पति किसी ट्रांसफरेबल, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह उनका जॉब है, काम है, तो पत्नियां उनके पीछे पीछे जाएं, क्योंकि वो अकेला वनरेबल, अकेला ठीक नहीं। Your husband needs protection from other women. That might shock you. आपके पतियों को दूसरे स्त्रियों से प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। Keep yourself neat, tidy when you work at home. When your work is done. जब आप अपने घर में काम करें तो पत्नियों को भी सुंदर से तैयार होके रहना जरूरी है। Keep yourself fit to exercise. अपने आप को फिट रखें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है घर की। आपका स्वस्थ रहना असल है। Me and my husband, we've been married for 37 years. मेरे शादी को 37 years हो चुका है। But many people don't believe that. और बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। They said you look so fit. लोग कहते हैं आप कितनी फिट दिखती हैं, You look so good. आप कितनी अच्छी दिखती हैं। Because I do all this not only for myself, but I want my husband to be proud of me. मैं ये केवल अपने लिए नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति मुझ पर गर्व करे। And last but not the least, never complain to your husband. I mean, when your husband is tired, is hungry or angry. और लास्ट पॉइंट है कि अपने पतियों से कंप्लेन ना करे जब वो भूखा हो, जब वो गुस्से में हो या थका हुआ हो। When he comes back from home, don't stand at the door. जब वो काम से वापस आए तो आप दरवाजे पे खड़ा ना हो जाए and start complaining. और अपने कंप्लेंट्स को बोलना शुरू कर दे। You know what happened at home today? We had no electricity, we had no water, we didn't have this. Yes, just आप ऐसा ना करें कि देखो इस घर में पानी नहीं है, इस घर में बिजली नहीं है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। He's tired, he's hungry. क्योंकि वो भूखा और काम से थका हुआ आया है। Or maybe a little angry because things didn't work well in his office. और हो सकता है वो गुस्से में भी हो क्योंकि उसके काम में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। Talk to him when he's relaxed. आप तब बात करें जब वो आराम रिलैक्स कर रहे हो, आराम कर रहे हो। When you've given him a good cup of tea or meal. जब वो शांत हो जाए, आप उन्हें चाय पिला चुकी हैं, तब आप आराम से उनसे बात करें। Okay. So therefore, these are the few tips for young couples. I wish I could say some more, but I don't have the time. हाँ, मैं और भी टिप्स
आप लोगों को बांटना चाहती थी, लेकिन अभी समय नहीं है। लेकिन मैं शादीशुदा जोड़ों से अनुग्रह करूंगी कि आप इन टिप्स पे ध्यान दें। Joshua, can I just take this one? Just this one, I will take. An emotional love tank. Every one of us, both husband and wife and children and everyone, grandmother or whatever it is, we all have inside of us an emotional love tank. हम जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वो पत्नी हो, दादी हो या लड़कियां हो, हम लोग भावनात्मक रूप से, हम लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं और बहुत ही इमोशनली मतलब प्रेमी होते हैं, प्रेमी स्वभाव के होते हैं। And this love tank needs to be filled with love. और हम लोगों का हृदय इस प्रकार से होता है कि ये टैंक, मान लीजिए कि आपका हृदय एक टैंक है और इसे हर समय प्यार की जरूरत पड़ती है। And these are the 5 languages of love that you can fill into this tank, into that tank. और ये ऐसे 5 शब्द हैं, भाषाएं हैं, जो आप इस टैंक को इन शब्दों के द्वारा, इन भाषाओं के द्वारा भर सकते हैं। Number 1, पहला, words of affirmation is one language of love which is so powerful. आप जिससे प्यार करते हैं उन स्त्रियों को अपने प्यार को जताएं, बताएं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। I think sometimes it's good for the husband to say, I'm so glad I married you. आप कभी-कभी अपनी पत्नियों को इस प्रकार से कहें कि मैं बहुत ही खुश हूं और गर्व करता हूं कि मैंने तुमसे शादी किया। Or the wife will say, I'm so glad I married you. I didn't marry anyone else. I didn't get married. इसी प्रकार पत्नियां भी अपने पतियों को तारीफ करें, बोले कि अच्छा है कि मैंने तुमसे शादी किया। That makes us feel good. और ये आप दोनों को अच्छा महसूस कराता है। Another language of love is gift. और दूसरा जो भाषा है प्यार का, वो है एक दूसरे को उपहार दे। I just want to give you one example. मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहती हूँ। One day I went to the market, to the shops. One day I was going to Police Bazaar. एक दिन मैं अपने जगह में पुलिस बाजार में बाजार करने गई। I had gone to Police Bazaar to buy something for myself. मैं अपने लिए कुछ खरीदने गई थी उस पुलिस बाजार में। But when I was passing through one shop, और जब मैं एक दुकान के नजदीक से गुजर रही थी, they were selling male clothes. और वहाँ लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए कपड़े बिक्री हो रहे थे। So from outside, I just saw a suit, a men's suit. और बाहर से मैंने एक सूट देखा, मेंस सूट। I stood there. I said, "Wow, it looks good. I think it will look good on Tony, my husband." तब मैंने उस सूट को देखा और मुझे लगा कि ये मेरे हस्बैंड टोनी पे बहुत ही अच्छा लगेगा। So I went inside the shop. और मैं उस दुकान के अंदर गई। I said, "How much does it cost?" और मैंने जाके उस दुकानदार से पूछा कि इस सूट का दाम क्या है। He told me the price. उसने मुझे उस सूट के दाम को बताया। I said, "I don't have that much." But he said, "No, you take it. If it doesn't fit him, bring it back." मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने उस दुकानदार को कहा। तो उस दुकानदार ने कहा, ठीक है, आप इसे ले जाइए, अगर आपके हस्बैंड को फिट नहीं होता तो आप इसे वापस कर दीजिएगा। So I forgot about myself. और इस प्रकार मैं अपने बारे में भूल गई। अपने लिए चीज खरीदने गई थी, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। I went home. I carried the suit. मैं घर गई और मैंने उस सूट को लिया। And when he came, I said, "I bought for you a suit." और जब मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक सूट खरीदा है। As usual, like all men, they say, "Why did you spend so much money on me?" और साधारण तौर पर जिस प्रकार से पति कहते हैं, वो कहते हैं कि इतना पैसा तुमने क्यों खर्चा किया इस सूट पर। But I told him, "But I think it looked nice on you. You try it on." पर मैंने उन्हें कहा कि मुझे लगा ये सूट तुम पर बहुत ही सुंदर लगेगा, जाओ आप इसे पहन के देखें। So he tried it on. और उन्होंने वो सूट पहनकर देखा। It fits him so well. और वो उन पर बहुत ही सुंदर लग रहा था वो सूट। I said, "Keep it." और उन्होंने वो सूट रख लिया। So what does this tell him? और आप जानते हैं ये उन्हें क्या ये दर्शाता है या बताता है? That when I was away in Police Bazaar, जब मैं पुलिस बाजार में गई, I was remembering him. तो मैं उन्हें याद कर रही थी। ये उन्हें ये दिखाता है, दर्शाता है।
It felt good that at least I remembered him, even I was going shopping for myself. और तो ये उन्हें जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि मैं गई तो अपने लिए खरीदने के लिए, लेकिन मेरी बीवी भी मुझे क्या करती है, वास्ता करती है, याद करती है। I'm not asking you to go and buy something expensive like that. Even a small gift for your wife or for your husband, just a small one. मैं आप लोगों को नहीं कह रही कि आप बहुत ही महंगा उपहार अपने पति या पत्नी के लिए लें। मैं चाह रही हूँ कि आप छोटा ही सही अपने हस्बैंड के लिए कुछ और हस्बैंड पत्नियों के लिए कुछ खरीदे। A physical touch is another language of love. और तीसरा जो है भाषा वो है शारीरिक। आप किस प्रकार से अपने पत्नी को छूते हैं, स्पर्श करते हैं। Sometimes when the husband just put an arm around me or any wife, we feel nice. हाँ, ये पत्नियां समझ सकती हैं कि जब उनके पति उन्हें असल प्रकार से स्पर्श करते हैं या फिर उन्हें किसी बात के लिए प्रोत्साहन करते हैं तो उन्हें कितना अच्छा लगता है। Most of our Indians, we don't show emotions outside. लेकिन हम लोग जो भारतीय हैं, हम लोग इस प्रकार से है कि हम लोग अपने भावनाओं को पूर्ण रूप से नहीं जताते या नहीं दिखाते। But I think in the privacy of your bedroom, you can give her a hug or, that's okay. लेकिन आप अपने बेडरूम में अपने समय में अपने पत्नियों को गले लगा सकते हैं। Another language of love is quality time. और चौथा जो भाषा है प्रेम का वो है कि समय, आप अपने पत्नियों को समय दें। When I'm busy, actually I have lots of talks to give here and there. But the moment I hear my husband coming from the office, I put those things away. I go and greet him at the door. मैं बहुत ही व्यस्त रहती हूँ, लेकिन जब भी कभी मेरे हस्बैंड अपने काम से आते हैं तो मैं अपने सारे कामों को रखकर उनसे मिलने के लिए बाहर आती हूँ। Then I will tell him, I'll go and prepare a good cup of tea for you. और तब मैं उनसे कहती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छा चाय बनाती हूँ। Then I will sit with him while he's having his tea. और मैं उनके साथ बैठती हूँ जब वो अपने चाय को पीते हैं। Then I would ask him, how was your day today? और तब मैं उनको पूछती हूँ कि आपका दिन कैसा रहा, कैसा रहा आपके काम में। Yeah, sometimes he would say it was tough. और कभी-कभी वो जवाब देते हैं कि हाँ, आज बहुत ही मुश्किल था मेरे काम में। I said, would you like to share with me? मैं उनसे पूछती हूँ, क्या तुम मेरे साथ वो बात शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो? See, I put away everything just to go and sit with him. That is a quality time. और यही है वो जो क्वालिटी, असल समय जो अपने पति को देते हैं कि आप अपने सारे काम को छोड़कर वो समय में अपने पति या पत्नी के साथ बैठे और एक दूसरे के विचार को सुने। Another language of love is acts of service. और पांचवा जो भाषा है प्रेम का वो है कि आप किस प्रकार का सेवा अपने पति या पत्नी को देते हैं। My husband is not a very particular person about brushing shoes and things like that. मेरे जो पति है वो ऐसे व्यक्तित्व के नहीं हैं जो अपने सामान को लेके बहुत ही पर्टिकुलर हो कि अपने जूतों को ब्रश करे। But I would brush his shoes. पर उनके बिहाफ में मैं उनके लिए उनके जूतों को ब्रश कर देती हूँ। Another thing which my husband does for me. और एक ऐसा चीज जो मेरे पति मेरे लिए करते हैं, he loves to get up in the morning. और वो बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। Because he said he's very good in making porridge. क्योंकि वो कहते हैं he makes porridge. वो बहुत ही अच्छा porridge बनाते हैं। He does it. He goes out of his way to make it very tasty and nice. और वो उस porridge को बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। So what I'm trying to say is that, we have to know each other's language of love. Like there's a lady, one lady, she has everything, expensive car, expensive sofas, everything expensive at home. एक लेडी थी जिसके पास बहुत ही शानदार गाड़ी, बहुत ही अच्छा दामी सोफा, महंगा सोफा और घर था। So the husband told his friend, in fact, her husband told his friend, my wife doesn't look happy even though I give her everything she needs at home. तो उसके पति अपने दोस्तों से कहते थे कि मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं देखता, जबकि मैंने उसे इतना महंगे घर दिया है, सोफा दिया है, तब भी मैं उसे खुश नहीं देखता।
But his friend said, और तब उसके दोस्तों ने कहा, उसके पति के दोस्तों she ने, doesn't need all those things, she needs you. उनके दोस्तों ने उसके पति को कहा कि तुम्हारी पत्नी को ये सामान नहीं चाहिए, तुम्हारी पत्नी को तुम चाहिए। Give a little of your time. आप अपने टाइम को, आप अपने समय को अपने पत्नी को दे, Sit with her. अपने पत्नी के साथ बैठे। See, he tries to express his language of love by giving gifts. For her, she doesn't understand that language of love. पति उन उपहार के द्वारा अपने प्रेम को दर्शाना चाहता था, वो सामान के द्वारा, लेकिन उसकी पत्नी वो समझ नहीं रही थी। For her, the language of love that she understands best is time. और उसकी पत्नी के लिए वो जो प्रेम का भाषा है वो समझ पाती थी कि उसकी पति उसके लिए अपना समय दे। So therefore, like all little children, we are all little children in some ways, you know. Children, they spell love as T-I-M-E, time. और इसी प्रकार हम सभी एक समान से बच्चों के समान है, और जो बच्चे हैं, जो विशेष करके छोटे बच्चे, उन्हें क्या चाहिए? आपका समय चाहिए होता है। All of us have a child inside of us. और हम सब के अंदर एक बच्चा है। We need time. और हमें वो समय चाहिए। And constant criticism can empty the love time. और आजकल यही हम देखते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए समय नहीं है। When you criticize too much, जब आप एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, the tank can be empty. उस समय वो टाइम, वो समय उसी दोष आरोपण में चला जाता है, और वो टैंक, और जो वो टैंक है वो खाली होता जाता है। Well, if this tank is empty, the person will say, nobody loves me. और जब आपका वो टैंक खाली हो जाता है तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। So also the children will say, my parents, they don't love me. Like that boy who came to see me, he said, my parents, they don't love me. They have no time for me. और इसी प्रकार बच्चे भी कहते हैं कि मेरे माता पिता मुझे प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते, क्योंकि उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। Okay, there are a lot of things to talk about, but I will stop here. And I hope that whatever has been, taught will go deep into our hearts and to our minds and put them into practice so as to create a good, godly Christian home. मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी ये समय नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आप लोगों को जो कुछ भी आप लोगों के साथ बांटा है या सिखाया है, तो परमेश्वर आपके हृदय में उसे रखे। Thank you very much and God bless. धन्यवाद आप सबका। पर्ली को बहुत धन्यवाद। आप लोग को कैसा लगा? जैसे वो बोल रही थी, आप लोग को कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। बोरिंग भी था? बोरिंग भी था ना? बोरिंग नहीं था? ओह यदि आपको मौका मिले तो उनके साथ में बात करने के लिए, कितने लोग बात करने के लिए तैयार है? यदि मौका मिले तो ओके, देयर आर सम पीपल हु आर विलिंग टू सिट विद यू एंड टॉक टू यू। ओके, लेकिन समय का कम है, लेकिन मैं ऐसा लगता है कि ये बहुत प्रेशियस समय है हमारे हाथ में, और अभी लंच के ब्रेक होगा, और सेकेंड सेशन में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर का समय देना चाहता हूं, और वो आज भी है यहाँ पे यक्षा में ठहरे हुए हैं 15 नंबर रूम में। यदि आप लोग उनसे अपॉइंटमेंट लेने चाहते हैं, उनके साथ बात करने चाहते हैं, आई एम श्योर दे विल बी हैप्पी इफ दे वुड कम टू यू एंड वांट टू टॉक टू यू पर्सनली। ओके, आप ये समय ले सकते हैं। आज भी है वो लोग, कल भी है, परसों भी है, तो काफ़ी समय वो लोग यहाँ पे है। दे आर बैक ओनली ऑन ट्यूसडे। वो लोग ट्यूसडे को वापस जाएंगे, तो आज, कल और परसों यहाँ पे है, और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आप लोग को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग पर्सनली बहुत हेल्प करते हैं, लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। जो लोग शादीशुदे हैं और बिना शादी के लोग हैं, उनको भी वो लोग हेल्प करते हैं। विशेष करके ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप, ये सब में बहुत वो प्रार्थना के साथ वो हेल्प करते हैं, और बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच पर्ली फॉर जस्ट शेयरिंग योर हार्ट विद अस दिस मॉर्निंग, एंड आई एम श्योर यू हैव सम गुड थिंग्स टू शेयर इन द आफ्टरनून। अच्छी बात है कि वो आफ्टरनून में भी यहाँ पे है, और जितने लोग अनुग्रह महिमा के हैं
कल का चर्च में भी वो स्पीकर है, वुमेन्स डे के लिए वो स्पीकर है हमारे बीच में, और ये सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अभी लंच तैयार हो गया होगा, जैसे मैं फ़ोन किया था अभी विकास को, वो मोरलेस रेडी है। हम प्रार्थना करके हम लोग लंच के लिए जाएंगे, और लंच के बाद में हम हो सके तो 2 बजे 1 घंटा के अंदर में आने के लिए कोशिश करेंगे आफ्टर लंच। ओके, शैल वी प्रे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की ये सुंदर सेवा जो आपकी बेटी प्रली ने हमारे बीच में प्रभु शेयर किए हैं। रजनी के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने बहुत अच्छी ढंग से इसको हिंदी में उल्था किया है, और हम जानते हैं प्रभु जी ना इजी नहीं है, तभी भी तूने इसे सहायता किया है। और विशेष करके जो बातें हम लोग सुन रहे हैं, पति की पत्नी के जो रोल है आपस में, प्रभु किस तरह से हम एक दूसरे को से व्यवहार करें, किस तरह से घर में शांति पैदा रखें, किस तरह से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखें। प्रभु ये सब को प्रैक्टिकली प्रभु हमारे घर में इस्तेमाल करने के लिए हम सब से बात कर प्रभु जी। और जो मौका है हमारा पर्ल के साथ में बैठकर बातचीत करने के लिए, इस मौका को भी हम लोग ना चुकाएं, और तेरे महिमा प्रभु हमारे बीच में हम देखने पाए, प्रभु यीशु के नाम से आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह। लंच ले लीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, और लंच के टाइम में भी यदि बात करना चाहते हैं आप पर्ल के साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू।